फिल्म की शुरुआत में हमें क्लेयर नाम की एक साइकिक दिखाई जाती है। उसके पास यह पावर होती है कि वह किसी के भी दिमाग पर घुस सकती थी। उसके पास एक मेल क्लाइंट आता है तो क्लेयर अपनी थेरेपी के तौर पर उसकी मेमोरी में चली जाती है। उसकी मेमोरी में वो स्कूल तक पहुंचती है जब वो क्लाइंट छोटा बच्चा था और स्कूल में पढ़ता है। फिल्म की शुरुआत में हमें क्लेयर नाम की एक साइकिक दिखाई जाती है। उसके पास एक मेल क्लाइंट आता है तो क्लेयर अपनी थेरेपी के तौर पर उसकी मेमोरी में चली जाती है। उसके मेमोरी में वो पिंजरे से बाहर निकले और यहां से भाग जाए। उसे यहां से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन तभी क्लेयर की बेटी उसको उठा देती है, जिससे वो बाहर आ गई। क्लेयर यह देखकर समझ गई थी कि स्कूल के दौरान उस टीचर ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। आज भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं यह बुरी सोच मौजूद है। तभी क्लेयर की बेटी, जिसका नाम जॉर्डन है, वो फिर से आई और क्लेयर से पूछती है कि आखिर इस क्लाइंट के साथ हुआ क्या था। तो वो उसे सारी बात बताती है। अब अचानक उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जॉर्डन जाकर दरवाजा खोलती है तो वहां एक छोटी सी लड़की आई हुई थी जो काफी डरी हुई थी और उसके हाथों पर बहुत सारे जख्मों और जलने के निशान। तो लड़की बताती है कि मुझे आपके घर का एड्रेस एक औरत ने दिया था जो मेरी मॉम की दोस्त है, और उसने कहा है कि आप लोग मेरी मदद कर सकते हो, मेरा इलाज कर सकते हो, क्योंकि वह भी कभी आपकी मॉम की मरीज थी। वो बताती है कि मेरी जिंदगी खतरे में है क्योंकि मुझे एक ऐसा खतरनाक ताकतवर क्रिएटर डीमन दिखाई देता है जो किसी और को दिखाई नहीं देता। यह सुनकर जॉर्डन हैरान हो गई और फौरन उसे पूछती है कि अभी वो कहाँ है। बच्ची डर के कहती है कि वो ठीक आपके पीछे खड़ा है। जॉर्डन जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता। तभी क्लेयर अपने रूम से बाहर आती है और वो उस क्रिएचर को देख पा रही थी, जिससे वो काफी डर जाती। इतने में यहां बच्ची का बाप आ गया, जिसका नाम रैंडल है। वो अपनी बच्ची को यहां से ले जाने लगा और कहता है कि उसे किसी भी मदद की कोई जरूरत नहीं है। उनके जाने के बाद जॉर्डन अपनी मां के पास आई और कहती है कि हमें उस छोटी लड़की की मदद करनी चाहिए, लेकिन क्लेयर उसे समझाती है कि वो लोग उसकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज मैंने देखी है वो क्रिएचर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। जॉर्डन कहती है कि मैं अकेली ही इन्वेस्टिगेशन करूंगी। वो भी रात को अपने लैपटॉप से उसी औरत का नाम सर्च करने लगती है जिसके बारे में बच्ची ने बताया था कि वह मेरी मॉम की दोस्त है और क्लेयर की मरीज भी रह चुकी है, जहां उसे उसका एड्रेस मिल जाता है। तभी यहां क्लेयर भी आ गई, इसलिए जॉर्डन उसे छुपा लेती है। रात को जॉर्डन जब सो रही थी तब अचानक से उसे अपने बचपन का एक सपना आता है। उसे अलमारी के पास एक सीढ़ी दिखाई और जब वह वहां जाने लगती है तो उसी वक्त उसकी नींद खुल जाती है। तब उसने देखा कि यह सिर्फ एक सपना था। अगली सुबह होते ही वह अकेली ही उस पड़ोसन के घर जाने के लिए निकल जाती है, जिसके बारे में बच्ची ने बताया था कि वह मेरी मॉम की दोस्त है। उससे बात करती है। फिर जॉर्डन उसे उस छोटी बच्ची के बारे में पूछने लगी। इस पर पड़ोसन बताती है कि उस बच्चे की मां की हाल ही में मौत हुई है, जिसके बाद से ही उसके डैड और वह एकदम घर में ही रहने लग गए हैं। ना बाहर आते हैं और ना ही किसी से मिलते हैं, बात करते हैं। पर एक बार जब मैं उनके घर गई थी तो मैंने देखा था कि उसके हाथ पे निशान है, जिससे मुझे लगा था कि वह दिमागी तौर पर बीमार है। इसीलिए मैंने तुम्हारी मां का नंबर उन्हें दिया था ताकि वह वहां पर जा सके और क्लेयर उनकी मदद कर। वो उसे रैंडल का कार्ड दे देती है जिसमें उसका एड्रेस लिखा हुआ था, जबकि क्लेयर पुलिस स्टेशन में अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को कॉल करती है और उसे बताती है कि मेरे पास एक क्लाइंट आया था जिसके सपने में मैंने जाकर देखा था कि उसका टीचर उसके साथ काफी बुरा सलूक करता है। वो उसे टीचर का नाम भी बताती है और कहती है कि उस पर तुम लोग नजर रखो। वो यह बात जानता था कि क्लेयर का अंदाजा कभी गलत नहीं होता, इसीलिए वह फौरन अपनी टीम को उस पे नजर रखने के लिए कह देता है। इसके बाद क्लेयर उस बच्ची और
क्रिएचर की ड्राइंग बनाती है और सोचने लगी कि आखिर यह कैसा क्रिएचर। उधर जॉर्डन बच्ची के घर के एड्रेस पर पहुंच गई। उसे बेसमेंट में से किसी की चलने की आवाज आती है और अब जब वो दोबारा दरवाजे के पास आई तो वहां पर रैंडल आ चुका था और उससे पूछता है कि आखिर वो उसके घर के बाहर क्या कर रही है। इस पर जॉर्डन उसे बताती है कि वो यहां उसकी बेटी से मिलने के लिए आई है। तब उसने कहा कि मैं तुम्हें पहचान गया हूं और मेरी बेटी की थेरेपी मुझे नहीं करवानी, तो तुम यहां से चली जाओ। लेकिन वो बहुत जिद्दी थी, चूंकि उसकी बात नहीं मानती और उसके जाने के बाद चुपके से घर के अंदर घुस जाती और वहां पर छानबीन करने लगती है। उसे रैंडल और उसकी फैमिली की तस्वीर भी नजर आई, जिसके बाद उसके एक खुफिया दरवाजा नजर आता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और पेचकस लाकर उसके नट्स को खोल देती है। अंदर जाती है तो ये एक बेसमेंट थी जहां रैंडल की बेटी होती है, जो उसे कहती है कि वो यहां से चली जाए क्योंकि उसको भूख लगी है तो वो उसे खा जाए। ये सुन उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या कहना चाहती है, मगर अचानक रैंडल पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे जॉर्डन वही बेहोश हो जाती है। इधर उसकी मां उसे फोन कर रही थी लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही होती। अब अचानक उसके पास पड़ोसन की कॉल आई, जो उसे बता देती है कि उसकी बेटी कुछ देर पहले उससे मिलने के लिए आई थी और अब वो रैंडल के घर गई है उसकी बेटी को देखने के लिए। यह सुनकर क्लियर हैरान हो गई और उसे कहती है कि मैं फौरन वहां पर आ रही हूं, तो तुम मुझे रैंडल के घर पर फौरन लेकर जाओ। उधर जॉर्डन की जब आंखें खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। फिर वो अपनी साइड में एक लेडी को देखती है जो पूरी तरह जली हुई है। यह देखकर वो हैरान हो जाती है और तभी रैंडल वहां पर आता है, जो उससे उसके फोन का पासवर्ड पूछता है। तब वो कहती है कि मुझे यहां से जाने दो क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी की मदद कर सकती हूं। इस पर वो जवाब देता है कि नहीं, मेरी बेटी की मदद कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ऐसा डीमन है जो हमेशा भूखा रहता है और भूख मिटाने के लिए उसे इंसान चाहिए होते हैं। वो मेरी बेटी से अटैच्ड है, तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उसकी मदद करे और क्रिएचर को वहां से निकाल सके। इस पर जॉर्डन कहती है कि मेरी मॉम ने उस क्रिएचर को देखा था और अगर तुम लोग चाहो तो मॉम तुम्हारी मदद कर सकती है। तभी रैंडल अपनी बेटी को बुलाता है और उसे कहने लगा कि क्रिएचर को भूख लगी होगी तो वह उससे कुछ खिला दे। इस पर उसकी बेटी जॉर्डन के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि वह अपनी भूख मिटा ले। इसी के साथ क्रिएचर के हाथ बाहर आकर जॉर्डन के बाजू को पकड़ लेते हैं, जिससे उसकी बाजू जलने लगती है और क्रिएचर उसका खून पीने लगा। तभी रैंडल अपने बेटे को रोकर कहता है कि बस बस वो हुआ, अब तुम यहां से जा सकती हो। अब हम रैंडल को देखते हैं जिसने जॉर्डन का फोन तोड़ दिया था और वह अपनी गाड़ी पे कुछ सेटअप कर रहा था। तभी उसकी बेटी वहां पर आती है और वह उसके प्लास को चुराकर वहां से ले गई। फिर जॉर्डन के पास आकर उसे दे देती है। उसने यह भी कहा कि मेरे डैड को मत बताना कि मैंने ऐसा किया है, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। रैंडल जब देखता है कि उसका प्लास वहां से गायब है तो वह समझ जाता है कि मेरी बेटी जरूर उस लड़की की मदद कर रही है, इसीलिए वह फौरन नीचे आने लगता है। लेकिन तब तक जॉर्डन ने वो रस्सी काट दी थी और अपने आप को छुड़ा लिया। वो उस लेडी को भी छुड़ाती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है, मगर तभी सामने रैंडल आ गया और उस पर बंदूक तान देता है। उसकी बेटी बंदूक के सामने आ गई, कहती है जॉर्डन बेकसूर है तो उसे यहां से जाने दे। लेकिन तभी वो लेडी रैंडल पर अचानक हमला कर देती है। तब उसे गोली चल गई, जो कि उसकी बेटी की गर्दन के आर पार हो गई थी और वो जॉर्डन के हाथों में ही दम तोड़ देती है। तभी उसने अपने सामने उस क्रिएचर को देखा जो अब उस बच्ची से जॉर्डन के अंदर शिफ्ट हो गया था, जिसके बाद वो वहां से बाहर भाग जाती है और रैंडल अपनी बेटी की लाश को लेकर रोने लगता है। जॉर्डन जब भागकर बाहर आई तो उसकी मॉम भी वहां पर आ जाती है, जिसने पुलिस को खबर कर दी थी और पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। जबकि रैंडल रोते हुए अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से भाग निकलता। अगली सुबह क्लियर पुलिस स्टेशन आई और अपने ऑफिसर दोस्त से पूछती है कि आखिर आप लोगों को उस घर में से क्या मिला।
तब वह बताता है कि उस घर के अंदर उन्हें कई सारी लाशें मिली हैं और रैंडल यह काम आज से नहीं बल्कि कई सालों से करता आ रहा था। साथ ही वहां उसकी बेटी की लाश भी मिली है। वो उसे यह भी बताता है कि रैंडल अभी फरार है तो वह बहुत जल्द उसे पकड़ लेंगे। उधर दो पुलिस वाले जॉर्डन से पूछताछ कर रहे होते हैं। सारी बात बताती है जो भी वहां पर हुआ था। अचानक जॉर्डन उनके बीच उस क्रिएचर को देखती है जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर गई, जोर से चीख मार देती है। पुलिस वाले यह देखकर हैरान हो जाते हैं और समझ नहीं पाती कि वह आखिर ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है और वह बाहर आकर अपनी मां के गले लग जाती है। क्लियर समझ गई कि मुझे अपनी बेटी की मदद करनी चाहिए, इसीलिए उसने फौरन अपनी बेटी को नीचे बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी थेरेपी करने के लिए तैयार हूं। उसने पड़ोसन को कहा कि थेरेपी करते वक्त अगर मुझे जरा भी चोट आई तो तुम मुझे जगा देना ताकि हम फौरन सपने से बाहर आ जाएं। वो अपने बेटे के माथे पर हाथ रखती है और फौरन उसके दिमाग में चली गई, जहां वो देखती है कि उसकी बेटी घर के बाहर बैठी हुई है। तो वो फौरन उसे उठाकर घर के अंदर ले आई, लेकिन यहां बहुत अंधेरा था। वो ऊपर जाना चाहती है, लेकिन अचानक से वो क्रीचर उसके सामने आ जाता है जो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे क्लियर का हाथ जलने लगा। अब पड़ोसन जब यह देखती है कि असली दुनिया में भी क्लियर का हाथ जल रहा है तो वो उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे वो उसे दिमाग से बाहर आ गई। लेकिन यह देखकर क्लियर को अंदाजा हो गया था कि अब वो क्रीचर उसकी बेटी के अंदर आ चुका है। वो अपनी बेटी को सुला देती है और उसने पड़ोसन से कहा कि तुम यहीं रुककर मेरी बेटी का ख्याल रखो, क्योंकि मैं किसी जरूरी काम के लिए जा रही हूं। वो फौरन हॉस्पिटल जाती है जहां रैंडल की वाइफ यानी उस बच्ची की मॉम को कभी रखा गया था। इसी हॉस्पिटल में क्लियर का क्लाइंट यानी नर्स भी काम करता था। क्लियर उससे मिलकर बच्ची की मॉम की जानकारी मांगती है, जिसके लिए वो राजी हो गया और बताता है कि जब उसकी मॉम यहां मरीज थी तो जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था, एक दिन ना जाने उसे क्या हुआ, वो बहुत डर गया और यहां से भाग निकला। अब क्लियर उस डॉक्टर से मिलने पहुंची और बच्ची की मॉम के बारे में पूछती है। डॉक्टर उसे कहता है कि वो पेशेंट सबसे ज्यादा अजीब थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थी और उसका जिस्म जलने लगा था। फिर मैं उसके पास गया, जहां उसने मुझे बताया कि वह कुछ अजीब चीजें देख पा रही है जो बहुत भयानक है। तभी अचानक से मेरी कलाई भी जलने लगी, जिसे मैं बहुत डर पड़ा गया और वहां से भाग निकला। डॉक्टर क्लेयर को अपना हाथ भी दिखाता है। उधर जॉर्डन को फिर से अपने बचपन का सपना आया। जब वो अपने घर में आगे बढ़ रही थी तो अचानक से क्रिएचर की शाखें उसे पकड़ लेती हैं, जिससे डर कर उसकी आंख खुल गई। फिर जब वो अपनी मां को ढूंढने के लिए जाती है तो उसके पीछे इस क्रिएचर को देख पाते हैं, जो उसके पीछे ही लगा हुआ है। जब जॉर्डन आगे बढ़ी तो तभी यहां रैंडल आकर उसे अगवा कर लेता है और अपने साथ ले गया। एक बॉक्स में बंद करके सुनसान जंगल में लेकर आ जाता है। वो गड्ढा खोदने लगा उसे अंदर डालने के लिए। जॉर्डन उसे पूछती है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। तब वह बताता है कि मेरी बेटी से वो क्रिएचर अब तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो गया है। अगर वह भूखा रहेगा तो वह मर जाएगा, इसीलिए वह उसे अंदर डाल रहा है ताकि वह किसी को भी जान से ना मार सके और सिर्फ तुम पर फीड कर ले। फिर उसे गाड़ कर वो पुलिस स्टेशन आया और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। क्लेयर भी यही थी जो पूछती है कि आखिर मेरी बेटी कहां पर है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया और पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। अब क्लेयर अपने दोस्त को कहती है कि प्लीज मुझे एक बार रैंडल से बात करने दो, लेकिन उसने यह कहकर